अब मैं देखती हूँ यह नगर को मुझसे कौन बचाता है। अब यह पूरा नगर मेरा होगा। रोज की तरह राजा अमरजीत सिंह अपने मंत्रीगणों के साथ राज्यसभा में बैठे हुए थे। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? समस्या क्या है आपकी? बताएं हमें। महाराज, ये राज खतरे में है। मैं इस राज की उत्तरी दिशा से दिनकर नगर से आया हूँ। हमारे नगर की प्रजा बहुत डरी हुई है और विचलित है। हमारे राज्य में डर का माहौल? ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ हो क्या रहा है और मुझे किसी ने जानकारी क्यों नहीं दी अभी तक? महाराज, हमारा नगर कल तक सुरक्षित और खुशहाल था। आज सुबह अचानक वहाँ डर का माहौल फैल गया। महाराज, आज सुबह हमारे नगर में एक औरत आई जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। कई तरह की काली जादू वह जानती है। अपनी जादू से वह पूरे नगर के लोगों को वश में कर रखा है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक आ पाया। महाराज, हमारी मदद कीजिए। मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ कि इस राज्य के लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। सेनापति जी, आप तैयारी कीजिए। हम आज ही दिनकर नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। राजा अमर सिंह अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ दिनकर नगर की ओर चल देते हैं। यह कोई साधारण औरत नहीं, एक शापित चुड़ैल थी। तुम जो कोई भी हो, तुरंत हमारे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ, अन्यथा तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। ध्यान रखना इस बात को। कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी सेना सहित मार डालूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। राजा अमरजीत सिंह की बात सुनते ही चुड़ैल राजा और उनके सैनिकों पर हमला कर देती है। सभी सैनिक वहीं मूर्छित हो जाते हैं और चुड़ैल राजा को बंदी बनाकर एक गुफा में लेकर चली जाती है। राजा अमरजीत सिंह खुद एक भारी संकट में थे, जिस कारण से पूरे राज्य की जिम्मेदारी राजकुमार प्रताप सिंह की थी। बेटा, हमारी राज्य की जनता अभी बहुत डरी हुई है। तुम्हें जल्द से जल्द कोई उपाय निकालना होगा। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। साथ ही पिताजी को भी वापस लाऊंगा। राजपुरोहित जी, चुड़ैल के आतंक से राज को कैसे मुक्त किया जाए? साथ ही महाराज को भी छुड़ाना है। क्या इसका कोई उपाय है? हाँ युवराज, इसका एक उपाय है। हमें कुलदेवी के मंदिर जाकर यज्ञ करना होगा। यज्ञ से प्रसन्न होकर कुलदेवी हमें इसका जरूर उपाय बताएगी। ठीक है, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। तुम्हारे यज्ञ से मैं प्रसन्न हुई। मांगो, क्या मांगते हो? हे माता, मुझे अपनी प्रजा और महाराज को बचाना है। हमारे राज्य में एक चुड़ैल आ चुकी है। माता, अब आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ प्रजा के कल्याण के लिए ही करना। अब बहुत हुआ। उस चुड़ैल के आतंक का अंत करना होगा। मैं आज ही उस चुड़ैल से महाराज और पूरी जनता को मुक्त करा दूंगा। ठीक है युवराज, मैं सेनापति और सेनाओं को सूचित करता हूँ। नहीं मंत्री जी, मैं अकेले ही जाऊंगा। ऐसे ही राज की प्रजा उस चुड़ैल के आतंक से बहुत भयभीत है। सेनापति सेना के साथ राज की रक्षा करेंगे। मैं अपनी प्रजा को और खतरे में नहीं रख सकता। लेकिन युवराज, अगर आपको कुछ हो गया तो? आप चिंतित ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक कुलदेवी की दी हुई शक्ति मेरे पास है, चुड़ैल मेरा कुछ नहीं कर सकती। राजकुमार अपनी प्रजा और महाराज को बचाने के लिए चुड़ैल की गुफा में जाने का ठान लेता है और वहां पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर
राजकुमार भी अचंभित हो जाता है। आ जाओ, आज तो बिना मेहनत के ही खाना खुद चल कर आ रहा है। देखो, तुम जो कोई भी हो, महाराज को छोड़ दो और हमारे राज से वापस चले जाओ, अन्यथा आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अब तुम बालक हो और तुम मुझे मारोगे। और बहुत देर तक चुड़ैल और राजकुमार के बीच घमासान युद्ध होता है और फिर युवराज दिव्यास्त्र से चुड़ैल को मार डालता है। चुड़ैल के मरते ही महाराज भी मुक्त हो जाते हैं। बेटा, तुमने जो आज किया है यह सदा सदा के लिए इस राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्य है ये राज जिसको तुम्हारे जैसा युवराज मिला है। नगर से चुड़ैल का आतंक खत्म होने के कारण फिर से राजा और प्रजा अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।